हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नवी विथ स्टडी एंड फन। आज हम बनाने जा रहे हैं हिंदी विषय से संबंधित। इकाई है हमारी पद्य और प्रकरण है हमारा केदी और कोकिला। समयावधि हमारी इसकी भी 30 से 35 मिनट ही रहेगी। जैसा कि गद्य के लेसन में मैंने आपको बताया वैसा ही प्रारूप हमारा पद्य में रहेगा, लेकिन एक दो चीज़ें हैं वो यहाँ हमारी चेंज हो जाएगी, जो कि आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण उद्देश्य ज्ञानात्मक के अंतर्गत आता है विद्यार्थी पद्य से संबंधित भाषा तत्वों का प्रत्याभिज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ हम पद्य की जगह केदी और कोकिला लिख सकते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थी पद्य से संबंधित भाषा तत्वों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। नेक्स्ट है अर्थग्रहण। अर्थग्रहण के अंतर्गत छात्र पद्य से संबंधित शब्दों के शुद्धोच्चारण का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी केदी और कोकिला को सुनकर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। विद्यार्थी केदी और कोकिला कविता को बोलकर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। नेक्स्ट आता है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति के अंतर्गत विद्यार्थी केदी और कोकिला नामक कविता को मौखिक रूप से अभिव्यक्त कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी केदी और कोकिला नामक कविता को लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकेंगे। 4 जो शिक्षण बिंदु है वह है कौशल। कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी केदी और कोकिला कविता का शुद्ध उच्चारण कुशलता का विकास प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट आता है विद्यार्थी केदी और कोकिला कविताओं का संकलन कर सूची बनाने का कौशल विकसित कर सकेंगे। नेक्स्ट आता है अभिरुचि। अभिरुचि के अंतर्गत विद्यार्थी केदी और कोकिला कहानी को पढ़ने में रुचि विकसित कर सकेंगे। नेक्स्ट आता है विद्यार्थी केदी और कोकिला कविता के बारे में जानने के प्रति रुचि ले सकेंगे। नेक्स्ट आता है अपना अभिवृत्ति। अभिवृत्ति के अंतर्गत विद्यार्थी केदी और कोकिला कविता के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। नेक्स्ट आता है विद्यार्थी केदी और कोकिला कविता की महत्ता को जानकर सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। इसके बाद अपना आता है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें सामान्य शिक्षण सामग्री देखते हैं श्वेतवर्तिका, झाड़न, संकेतक, लपेट फलक आदि। विशिष्ट शिक्षण सामग्री में है केदी और कोकिला कविता को प्रदर्शित करता हुआ मॉडल। नेक्स्ट आता है शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि। उसके बाद आता है शिक्षण प्रविधि, प्रश्नोत्तर विधि, पूर्व ज्ञान से संबंधित। विद्यार्थी माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता केदी और कोकिला के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में फर्स्ट जो क्वेश्चन है, उड़ने वाले कुछ पक्षियों के नाम बताइए। विद्यार्थी क्रिया में आएगा तोता, मैना, चिड़िया। सेकंड क्वेश्चन है सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है। विद्यार्थी क्रिया में आएगा भारत। थर्ड क्वेश्चन है अभी हाल ही में भारत की किस विश्व प्रसिद्ध गायिका की मृत्यु हुई है। विद्यार्थी क्रिया में आएगा लता मंगेशकर। फोर्थ है लता मंगेशकर को किस उपनाम से पुकारा जाता था। विद्यार्थी क्रिया में आएगा स्वर कोकिला के नाम से। पांचवा जो प्रश्न है
माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता कैदी और कोकिला के बारे में आप क्या जानते हैं? विद्यार्थी क्रिया में आएगा आंशिक उत्तर अथवा निरुत्तर। नेक्स्ट है उद्देश्य कथन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु है मृदुल वैभव की बोलो तो क्या हुई बावली दावानल की दिखी। थर्ड है इस शांत समय में कोकिल बोलो तो। प्रस्तुतिकरण देखते हैं। शिक्षण बिंदु है फर्स्ट मृदुल से बोलो तो तक। छात्राध्यापिका क्रिया में आएगा सस्वरवाचन, जिसके अंतर्गत छात्राध्यापिका उचित यति गति के साथ पाठन आदर्श वाचन करेगी या पाठ का आदर्श वाचन करेगी। विद्यार्थी क्रिया में आएगा विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सेकंड है क्या हुआ से दिखी तक। इसमें छात्राध्यापिका क्रिया में आएगा अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन के अंतर्गत छात्राध्यापिका 1-2 विद्यार्थियों के साथ अनुकरण वाचन करवाएगी। विद्यार्थी क्रिया में आएगा विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे या अनुकरण वाचन करेंगे। थर्ड है इस शांत समय में कोकिल बोलो तो। इसके अंतर्गत छात्राध्यापिका क्रिया में आएगा अशुद्धि संशोधन, जिसमें है छात्राध्यापिका अनुकरण वाचन के समय विद्यार्थियों द्वारा की गई अशुद्धीपों का संशोधन करेगी। विद्यार्थियों द्वारा की गई अशुद्धियों का संशोधन करेंगी। विद्यार्थी क्रिया में आएगा विद्यार्थी अशुद्धि संशोधन में सहयोग करेंगे। इसके बाद आता है काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण के अंतर्गत शब्द और अर्थ दिए होते हैं, वहीं हमें शामपटसार में भी करना होता है। शब्द है कोकिल, अर्थ है कोयल। शब्द है संदेश, अर्थ है सूचना। शब्द है रात, अर्थ है रात्रि। शब्द है तम, अर्थ है अंधकार। शब्द है हिमकर, अर्थ है चंद्रमा। शब्द है कड़ा, अर्थ है कठिन। शब्द है मरने, अर्थ है मृत्यु। शब्द है बटमारो, अर्थ है बदमाशों। अब देखते हैं छात्राध्यापिका क्रिया में लिखित एवं निरीक्षण क्रिया। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को कठिन शब्द एवं अर्थ लिखने के लिए कहेंगी और कक्षा का निरीक्षण करेंगी। विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा विद्यार्थी शब्द और अर्थ अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। ये देखिए कैदी और कोकिला का मिनिएचर जो कि आपके सामने है। आपको इसको बड़े रूप में करके बताना है। यह मिनिएचर है जो कि हमें शॉर्ट रूप में बना करके डायरी में लगाना होता है। अगर हमें बच्चों को बताना है तो इसे बड़े रूप में चार्ट पे बना करके हम बताएंगे। देख लीजिए। नेक्स्ट आता है अपना छात्राध्यापिका क्रिया में सरलीकरण। छात्राध्यापिका उचित यति गति के साथ पाठ का सरलीकरण करेंगी। विद्यार्थी क्रिया में आएगा विद्यार्थी सरलीकरण को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद आता है अपना केंद्रीय भावबोध प्रश्न, जिसके अंदर हमें 3 प्रश्न पूछने होते हैं। कैदी और कोकिला कविता में किसकी मनोदशा का वर्णन किया गया है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा एक स्वतंत्रता सेनानी की। छात्राध्यापिका क्रिया में आएगा कोयल कहाँ बैठकर गा रही थी। विद्यार्थी क्रिया में आएगा कारागृह की दीवार पर, यानी जो जेल थी उसकी दीवार के ऊपर बैठ कर के जो कोकिला है वो
गाना गा रही थी। थर्ड क्वेश्चन है, कैदी किससे प्रश्न पूछता है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा कोयल से। नेक्स्ट आता है छात्राध्यापिका क्रिया में भाव सौंदर्यात्मक प्रश्न, जिसके अंतर्गत कविता में माखनलाल चतुर्वेदी ने किसका वर्णन किया है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा एक स्वतंत्रता सेनानी और कोयल की। नेक्स्ट आता है, अंग्रेजी शासन स्वतंत्रता सेनानी के साथ कैसा व्यवहार करता था? विद्यार्थी क्रिया में आएगा बहुत ही बुरा या क्रूर। थर्ड प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी द्वारा पूछे गए प्रश्न कोयल से में से एक प्रश्न बताइए। विद्यार्थी क्रिया में आएगा क्या तू कोई संदेश लेकर आई है? नेक्स्ट देखते हैं संभावी पद्य, जो कि गद्य वाले लेसन में हमारे पास नहीं था, यहाँ तक सेम था, ये वाली चीज़ है वो अलग है, हमें ये पद्य में लिखना है। संभावी पद्य से मतलब है कि ऐसा ही, यानी इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से जो किसी और लेसन में भी हमें संदेश मिलता हो वैसा ही हमें यहाँ पे लिखना होता है, यानी संभावित, जो कि संभावना प्रकट करे। जैसा कि देखिए, कैदी और कोकिला से मिलता जुलता ये है, बड़े निडर होते थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, अंग्रेजों को बार बार याद दिलाते थे नानी, वे अपनी जान की चिंता नहीं करते थे कभी, अंग्रेजों को बात बात पे पिलाते थे वो पानी। नेक्स्ट देखते हैं छात्राध्यापिका क्रिया में सस्वर वाचन। छात्राध्यापिका उचित यति गति के साथ पाठ का सस्वर वाचन करेंगी। विद्यार्थी क्रिया में आएगा विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। नेक्स्ट आता है अनुकरण वाचन। छात्राध्यापिका एक दो विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन करवाएंगी। विद्यार्थी क्रिया में आएगा विद्यार्थी अनुकरण वाचन करेंगे। इसके बाद है तुलनात्मक प्रश्न। मूल कविता व संभावित कविता में क्या वर्णन किया गया है? विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा दोनों में ही स्वतंत्रता सेनानियों का वर्णन किया गया है। सेकंड प्रश्न है कविता में मुख्य पात्र कौन है? विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा स्वतंत्रता सेनानी और कोयल। इसके बाद देखते हैं अपन पाठ का सारांश। उपयुक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कारागार में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी की मनोदशा का वर्णन किया है या मनोदशा को दर्शाया है। इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा कैदी और कोयल के बीच की वार्तालाप का वर्णन कविता के माध्यम से किया गया है। यहाँ हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं मूल्यांकन प्रश्नों को, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कैदी और कोकिला कविता के कवि हैं घनानंद, सूरदास, कबीर, माखनलाल चतुर्वेदी। रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्नों में है बड़े निडर होते थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी ... को बार बार याद दिलाते थे नानी। थर्ड है अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कैसे कैसे व्यवहार करते थे। फोर्थ क्वेश्चन है स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता का वर्णन कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है कैदी और कोकिला कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो पद्य का लेसन है या पद्य का जो दैनिक पाठ योजना है वो यहीं समाप्त होती है। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स